start with Fayol's principles, and today we'll take up the next principle, that is centralization and decentralization. Centralization and decentralization. Central यानी बीच में. So when decision या power to take decision lies only in one hand, this is known as centralized. ये बॉस है, सारे डिसीजंस यही लेंगे, जो ये डिसीजंस लेंगे बी सी डी सबको वो मानने पड़ेंगे. So when power to take decisions lies only in one hand or one body, that is a top management, it is known as centralized. Decentralized, when power to take decision is distributed to different people, then it is known as decentralized. यानी एक ए है, बी को इन्होंने इंचार्ज बना दिया प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी डिसीजन है बी लेगा. बी के नीचे ऑफिसर्स हैं. इसी तरह एक यहाँ पे उन्होंने एफ लिया, एक पर्सन, उसको मार्केटिंग का इंचार्ज बना दिया, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने डिसीजन हैं ये लेंगे. फिर एक जी है, इनको सेल्स का हेड बना दिया, तो सेल्स से जितने रिलेटेड डिसीजन हैं ये लेंगे. तो अब क्या हो गया, power to take this decision is distributed between B, F, G, etc. It is known as decentralization. That means when power to take decision is distributed between one or more hands, it is known as decentralization. छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन हो सकता है. जहां पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पॉसिबल नहीं होता कि सारे डिसीजन एक ही बंदे लें. इसीलिए क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लोगों में, ताकि क्विक डिसीजंस हो सके और इफेक्टिव डिसीजंस हो सके. तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये टॉपिक फिर रिपीट होगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो याद रखेंगे, सेंट्रलाइज जब एक बंदे के हाथ में सारे पावर्स हैं टू टेक डिसीजन. डिसेंट्रलाइज when power to take decision is distributed. Okay. Now the next principle is scalar chain. What is scalar chain? The formal lines of authority from top to bottom is known as scalar chain. Top to bottom means कौन किसको ऑर्डर देगा, तो बॉस सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा. कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, तो सबऑर्डिनेट बॉस से ऑर्डर्स लेगा. तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे ए टॉप पे है, इसके नीचे है बी, इनके नीचे है सी, इनके नीचे है डी, और इसके नीचे है ई, और इसके नीचे है एफ. इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट में एल, एम, एन, ओ और ये पी. अब अगर ई को कुछ कहना है ओ से, इफ ई हैज टू कम्युनिकेट विथ ओ, तो वो डायरेक्ट नहीं बात कर सकता. उसे क्या करना पड़ेगा, ही हैज टू फर्स्ट कम्युनिकेट विथ डी. डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, एंड देन फ्लो करेगा ए टू एल, एल से एम, एम से एन एंड एन से ओ. सो दिस इज फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये इसलिए होता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सके कि कौन क्या कह रहा है, और पता चल सके कि किसने बात लीक की या किसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई. लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो हम इतना टाइम नहीं ले सकते वेट करने के लिए, तो उस वक्त एक शॉर्टर रूट है, ई डायरेक्टली
कम्युनिकेट कर सकता है ओ से, और इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। This is the shorter route that is provided in times of emergency so that communication is not delayed. Okay, so this is scalar chain. क्या है scalar chain? Formal lines of authority. Formal मतलब rules regulations की वजह से बने हैं. So formal lines of authority from top to bottom. From top to bottom. Usual course में आपको इसी को follow करना है, यानी बॉस ऑर्डर्स देगा, आप ऑर्डर्स लेंगे और जो चैनल है उसी को फॉलो करना है। बट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी शॉर्टर चैनल है गैंग प्लैंक। ठीक, सो व्हाट इज गैंग प्लैंक? शॉर्टर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। ओके, the next principle that we'll deal is principle of order. ये जज साहब वाला order नहीं है. This means a place for everything, a place for everything, and everything in its place. कहता है कि हर चीज की, चाहे वो आदमी हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कोई और रिसोर्स हो, हर चीज की एक जगह होती है और वो चीज उसी जगह पे होनी चाहिए। जैसे आपके घर में आपकी बुक्स के लिए आपने एक खास जगह बनाई है, तो आप बुक्स यूज करेंगे, उसको वहीं रखेंगे। अगर आप गलती से उसको लेते हुए गार्डन में चले गए और गार्डन में रख के भूल गए, तो क्या होगा? आपकी बुक आपको टाइमली नहीं मिलेगी, आपका टाइम लॉस होगा, कंफ्यूजन होगा कि कहाँ रखा, कहाँ गया, किसने हटाया, कियोस होगा क्योंकि आप चिल्ला चिल्ली करेंगे, मम्मी कहाँ है मेरी बुक, पापा कहाँ है मेरी बुक, छोटे भाई बहन है तो उनको परेशान करेंगे क्योंकि सामान ठीक से ठीक जगह पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको आपने ठीक जगह नहीं रखा। तो इसी कियोस, कंफ्यूजन, डिसऑर्डर को हटाने के लिए पियोल ने बनाया था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दैट मीन्स अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, हर चीज की एक जगह है, उसको उसी जगह पे होना चाहिए। इसी तरह हर पर्सन को जब अपॉइंट किया जाता है उसकी एक खास प्लेस पे किया जाता है, उसको एक खास डिवीजन दिया जाता है, वो बंदा उसी जगह वर्क करेगा तो एफिशिएंटली काम कर सकता है। ठीक, इसी तरह से अगर आप एग्जांपल लें, मम्मी आपका खाना बनाती हैं, किचन का सामान किचन में ही मिलता है और बेडरूम में आपका टीवी है या जो भी आपका सामान है, पिलोज आपकी बेडरूम में मिलती है, पिलो आपकी किचन में नहीं मिल सकती और किचन का आटा दाल आपके बेडरूम में नहीं मिलता। सो a place for everything and everything in its own place should be there. This is the principle of order. क्यों होना चाहिए? So that there is no confusion, no chaos, and you are able to complete your work on the time that is given to you. The next principle is equity. ये इक्विटी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे एज गोल्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, लेकिन वो वहां पे कुछ और एक्सप्लेनेशन है, बेसिक सेंस सेम है। इक्विटी मतलब इक्वल। इक्वल किसका? तो एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी इक्वल, यानी मैनेजर को किसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। Equity means every person in the organization should be treated equally. No discrimination should be done on the basis of caste, color, creed, sex, religion or any other thing.
इक्विटी का मतलब हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के सामने एक बराबर है, हर किसी का इक्वल स्टेटस होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव चाहे कलर के बेसिस पे, चाहे कास्ट के बेसिस पे, चाहे सेक्स के बेसिस पे या किसी और फैक्टर पे नहीं किया जाना चाहिए। क्या फायदा होगा? तो इट विल इंश्योर काइंडलीनेस एंड लॉयल्टी, लोग ज्यादा लॉयल होकर आपके लिए काम करेंगे। और क्या होगा? इक्वल ट्रीटमेंट होगी, यानी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और इससे क्या फायदा होगा? तो people will feel more satisfied and more motivated to work. They will feel more satisfied and more motivated to do any sort of work. ठीक है, और डिवोशन बढ़ जाएगा जिससे और अच्छे से वो काम कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, उसमें से दो लोग हैं, एक है निखिल और एक है निकिता। दोनों काम करते हैं। निकिता इज वेरी हार्ड वर्किंग और प्रमोशन के चांसेस हैं और सबको लगता है निकिता को प्रमोशन मिल जाएगा। बट जब रिजल्ट आता है तो निखिल को चांस मिलता है, उसको प्रमोशन मिलता है ऑन द ग्राउंड कि वो चीजों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा, और निकिता क्योंकि वो फीमेल है वो न्यू चैलेंजेस को ले नहीं सकती। कौन सा प्रिंसिपल टूटा? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टूटा। उसकी वजह से क्या होगा? निकिता जो है वो डिस्करेज्ड होगी। वो क्या कहेगी कि यहाँ पे मेरे ग्रोथ के चांसेस नहीं है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छा वर्कर, एफिशिएंट वर्कर चला जाएगा और उसकी जगह खाली होगी, जो आपको भरने के लिए वापस उतना टाइम, उतना कॉस्ट लगाना पड़ेगा। सो इक्विटी मतलब इक्वल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो काइंडलीनेस होगी, लॉयल्टी लोगों की बढ़ेगी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और ज्यादा डिवोशन आएगा। So that was the principle of equity.